हेलो बच्चों। तो आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर की, जिसमें हम आईयूपीएसी नाम एग्जाम में खासकर लिखने के लिए आते हैं और बड़े बड़े कंपाउंड को देख करके ऐसा होता है कि बच्चे इसको छोड़ के चले आते हैं। तो एक सीरीज में चलेंगे और एक एक पॉइंट समझते चलेंगे, तभी जाके हम आईयूपीएसी नाम अच्छे से लिख पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं कि आईयूपीएसी नाम लिखते समय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड यूज होते हैं, उन वर्ड के बारे में इस चैप्टर पे हम डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि जब भी हम आईयूपीएसी नाम डिनोट करते हैं या लिखने की कोशिश करते हैं तो इनमें कौन कौन से पॉइंट हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले आपको ये बताया जाता है कि सहसंयोजक क्षेत्र आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये कौन से एरिया होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि इसे हम किस में नोट करते हैं, तो इन्हें हम इसे जब भी हम डिनोट किया जाता है तो वो बड़े कोष्टक में लिखे जाते हैं, है ना। दूसरा में पार्ट ये होता है कि ये बहुत ही क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, बहुत जटिल होते हैं। इनमें एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है। इन केंद्रीय धातु परमाणु को हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसे हम? सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। इनमें जो होता है इलेक्ट्रॉन दाता भी होता है, जिन्हें हम लिगेंड कहते हैं। मींस इनमें जब भी बनेंगे हमारे कंपाउंड दिए जाते हैं तो उनमें लिगेंड होते हैं, और लिगेंड जो होते हैं वो दाता होते हैं। दाता का मतलब ये डोनेट करते हैं, और क्या डोनेट करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जिसे हम कहते हैं ग्रहण करता है ना। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, जो परमाणु समूह उप सहसंयोजक क्षेत्र में नहीं आते हैं, मतलब जो भी ऐसे कंपाउंड जो हमारे किसमें नहीं आते हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नहीं आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कोष्टक के बाहर लिखा जाता है, मतलब ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा। और उन्हें हम क्या कहते हैं, सह आयन कहते हैं, और सह आयन को हम कहते हैं काउंटर आयन, है ना। क्या बोलते हैं इन्हें हम? काउंटर आयन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पे समझते हैं कि हम किन्हें हम लिगेंड बोलते हैं, किन्हें हम उपसहसंयोजक क्षेत्र बोलते हैं। चलिए देखते हैं। तो इनकी हम बात करेंगे। ये जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, जिन्हें हम पूरा ये जो बड़े ब्रैकेट में जो लिखे हुए हैं इन्हें सारे को हम क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक यही बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ग्रीन में जो दिखाए गए हैं उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। तो अभी मैंने बताया कि लिगेंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। और क्या डोनेट करते हैं, तो जब भी हम डोनेट की बात आती है तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, है ना। और ये हमारे जो ब्रैकेट के बाहर लिखे गए हैं, अभी मैंने बताया कि उन्हें हम क्या कहते हैं, काउंटर आयंस कहते हैं। तो पहले ये आपको क्या करना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन करने आना चाहिए, कौन सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कौन सा हमारा काउंटर आयन है। और ऐसे ही आपको इस सेकंड पार्ट में भी दिख रहा होगा कि ये जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, उपसहसंयोजक एरिया होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें हम? ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। इसको हम कहते हैं काउंटर आयंस। और ये हमारे जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिगेंड। लिगेंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो दाता होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। जब भी इनकी बात आएगी तो ये आपको एकदम परफेक्टली ध्यान रखना होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाते हैं और आप खुद आइडेंटिफाई करें। वीडियो को पॉज करें और फिर बताएं कौन क्या है इसमें, है ना। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, तो हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे, ध्यान रखना किसका, तो हम पूरे की बात करेंगे। तो पूरा हमारे क्या है, सारा जो है वो ब्रैकेट में है। जब ये सारा ब्रैकेट में है तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम उपसहसंयोजक क्षेत्र या मंडल बोला जाता है ना। जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसमें हम निकिल की बात करेंगे। तो निकिल जो होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, और जब ये सेंट्रल मेटल एटम होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ये अपने पास रखते हैं।
इन्हीं के साथ जो होंगे ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे लिगेंड होते हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं, क्या बोले जाते हैं, लिगेंड। और जब ये लिगेंड होते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अच्छा, डोनेट करते किसे हैं, तो यही लिगेंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं किसके पास, सेंट्रल मेटल एटम के पास। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए जरा। तो नेक्स्ट वाले में देखें तो ये वाले जो पार्ट होंगे इन्हें क्या बोलेंगे, तो इन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसी में नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, कलर चेंज कर देते हैं, तो ये वाले जो हमारे होते हैं वो क्या बोले जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं लिगेंड, है ना। और जब भी हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो निकिल जो होते हैं वो हमारे क्या, निकिल क्या है, वो सेंट्रल मेटल एटम है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हमारे ये कौन है, पोटेशियम। तो पोटेशियम जो हमारे हैं वो क्या है, वो काउंटर आयन है। ये आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए।